नमस्कार दोस्तों, कमल पेट पेट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा आप लोगों को सही, सटीक और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद बस यही होता है कि आप लोगों को डेयरी फार्मिंग से संबंधित सही जानकारी आप तक पहुंचे और आप खुद निर्णय ले पाए, डिसीजन ले पाए कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो मैं जब भी मैं विजिट करता हूँ या फार्मर्स की मीटिंग्स लेता हूँ, तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है रिपीट ब्रीडिंग की। वो जो पशु है, गाय या भैंस है, वो बहुत जल्दी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बार बार रिपीट हो रहे हैं पशु। और ये अभी समस्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दूध का उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, वैसे वैसे पशुओं में ये समस्या बढ़ती जा रही है। और इसके एक्चुअली हम देखें तो 4-5 कारण इसके मेन जो कारण होते हैं, मैं आज जो डिस्कस करूंगा उस पर अक्सर डेयरी फार्मर्स का ध्यान नहीं जाता है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है रिपीट ब्रीडिंग का। आपका जो पशु बार बार जो हीट पे आता है, बार बार आप एआई कराते हैं और परेशान होते रहते हैं और आपका ढेर सारा नुकसान होता है। क्योंकि जब देखते हैं कि आपका पशु खाली निकल जाता है, तो आपका बहुत सारा समय और पैसा खर्च होता है उस पर। तो हीट एक्चुअली रिपीट ब्रीडिंग इसलिए भी आपके दिमाग में कई बार बहुत ज्यादा वो घर कर जाती है, क्योंकि अगर हमारा पशु हर साल बच्चा नहीं देगा, हम हमेशा बोलते हैं कि हर साल अगर आपकी गाय भैंस बच्चा दे रही है तो आपका डेयरी का काम सही चल रहा है। और अगर आपका वो जो इंटर काविंग जो पीरियड है, तो जो बच्चों का जो समय है जो ब्याने का, अगर वो बहुत ज्यादा लंबा समय होता है, तो आप हमेशा आप नुकसान में जाएंगे, बहुत बड़ी आपको हानि होगी। तो इसके लिए लेकिन जरूरी है कि आपका अगर हर साल बच्चा चाहिए, तो आपका पशु सही समय पर वो गैबिन होना चाहिए। और गैबिन होने के लिए उसको बहुत जरूरी है कि वो हीट पर आ जाए। तो दोस्तों, 4 जो मैं कारण आपको बता रहा हूँ, उसमें सबसे पहला कारण हो सकता है उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो सकता है कि वो अंडर डेवलप्ड हो, मतलब पूरी तरह से विकास ना हुआ हो, या हो सकता है कि पुअर न्यूट्रिशन हो, आप मिनरल्स वगैरह या उसमें पोषण की कमी रख रहे हो। लेकिन अक्सर मैंने देखा है जब भी पशु रिपीट होता है, तो कोई भी जो ट्रीटमेंट करता है वो सबसे पहले इन्हीं 3 कारणों पे फोकस करता है। जबकि चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान। उसमें अगर उसमें कमी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एनिमल रिपीट हो जाए। एक्चुअली आप हो सकता है आपको ये जानकारी है या नहीं, जो कृत्रिम गर्भाधान है उसकी जो सफलता की दर है, जो सक्सेस रेट है, वो मात्र 40% चांसेस होते हैं कि आपका पशु गैबिन हो जाए। मात्र 40%, मतलब 60% चांसेस ये है कि वो खाली निकल जाए। तो ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि आप एआई कराते हैं और मात्र 40% चांसेस है कि वो एनिमल गैबिन हो जाए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी मैं अक्सर देखता हूँ। और जो अब आज मैं जो बात करूंगा, मैं ऊपर के जो 3 फैक्टर्स हैं उन पे बात नहीं करके एआई पर बात करूंगा। और एआई में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइम ऑफ एआई, मतलब किस समय हम एआई कराएं और हीट कैसे डिटेक्ट करें। और मैं बाद में किसी दूसरे वीडियो में आपसे बात करूंगा कि एआई में एक्चुअली कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं। जनरली दोस्तों, जो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हीट डिटेक्शन या गर्मी पे जब पशु आता है तो कैसे पहचाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इसमें सारा काम आपका होता है, कोई भी, क्योंकि पशु आपके साथ रहते हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पशु हीट में आया है तो कब आया है, और कब मुझे एआई करानी है, तो कब मुझे उस एआई करने वाले जो डॉक्टर को या पशु चिकित्सक या कोई भी आपके यहाँ जो भी आता है उससे एआई के लिए उसको कब मुझे कॉल करना है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें वो सिम्टम, तो लक्षण पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पशु, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बछिया है, वो आप देखेंगे 18 महीने 19 महीने के बाद जब एक बार वो हीट पे आती है, तो हर 21 दिन बाद वो हीट पे आती है। 21 दिन बाद, जब तक कि वो गैबिन नहीं हो जाती, तो 21 दिन बाद वो रिपीट होती है, मतलब बार बार वो नेचुरली वो हीट पर, गर्मी पर आती रहती है।
तो अब आप देखेंगे 21 दिन बाद, तो अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे कि आज ये आई है हीट पे, तो नेक्स्ट उसकी हीट कब आएगी, तो आपको शायद पता रहेगा कि मुझे कब उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो एक तो ये दूसरा हीट का लक्षण है, जो 5-6 लक्षण है जो प्रमुख। पहली बात तो वो उसका रमाना या बोलना जिसको बोलते हैं, उसकी पूंछ उठाना, या उसकी योनि में जो सूजन आना, या वहां पे रक्त का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो उसका बढ़ जाता है, या उसकी जो योनि है वहां से एक चिपचिपा सा बिल्कुल पारदर्शी ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड वहां से स्रावित होता है, वो तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और एक सबसे जो अच्छा तरीका है, हाँ, एक उसकी भूख भी कम हो जाती है, पशु बेचैन रहता है। और लास्ट पॉइंट है मैं जो बता रहा हूँ वो है स्टैंडिंग हीट। स्टैंडिंग हीट मतलब पशु जब उसके ऊपर कोई दूसरा पशु उसके ऊपर चढ़ता है या माउंट करता है, तो वो पशु खड़ा रहता है, अगर वो उसके सही हीट है तो। और अगर वो भी कोशिश करता है कि दूसरे पशुओं के साथ इसी तरीके का व्यवहार करता है, तो ये इसको हम बोलते हैं, अगर वो पशु हिलता नहीं है तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग हीट। ये सबसे अच्छा तरीका है उसका पता लगाने का कि वो सही गर्मी पे है कि नहीं। और तो ये सिम्टम्स हो गए। लेकिन दोस्तों, अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं, मैं देख रहा हूँ 90% किसानों के पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती कि मेरा पशु कब हीट में आ रहा है, नेक्स्ट कब आने वाला है, तो आपको काफी हद तक एक आप नजदीक पहुंच जाते हैं कि मेरा पशु अब हीट में आने वाला है, तो मुझे करना क्या है। दोस्तों, अब उसके बाद जो चीज आती है कि हम उसको कब उसका कृत्रिम गर्भाधान या एआई या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएं। तो आप देखें कि जब भी वो हीट में आता है उसके कम से कम 10 से 12 घंटे बाद आपको एआई करानी है, उसका कृत्रिम गर्भाधान कराना है हीट में आने के 10 से 12 घंटे बाद। अगर आप बहुत ज्यादा वेट करेंगे तो वो सही हीट का टाइम निकल जाएगा, अगर आप बहुत पहले कर देंगे तो वो सही हीट नहीं होगी। तो आप याद रखिए, जब भी गर्मी पे आता है तो 10 से 12 घंटे में उसकी एआई होनी बहुत जरूरी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि हम लोग मिस कर जाते हैं, कई बार एनिमल्स को ध्यान नहीं रखते, तो वो हीट पता चलता है कि आपने फोन लगाया वो एआई वर्कर को, और उसको कहीं और काम है तो आने में वो डिले कर गया या नेक्स्ट डे आया, क्योंकि वो तो वहां से आया है तो आपको चार्ज करेगा, वो उसका पेट्रोल भी जला है, तो वो 100% आपको चार्ज करेगा, एआई भी करके जाएगा। और अगर वो सही डिटेक्शन नहीं है हीट का, तो एक तो क्या होगा, वो गाय रिपीट होगी, और दूसरा चांसेस ये है कि अगर वो सीमन उसने इंसर्ट किया है उसके अंदर, उसने इंजेक्ट किया है, तो हो सकता है वहां कोई इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो जाएं। तो एक्चुअली जो हीट डिटेक्शन है, जो गर्मी का पता करना है, ये सबसे जरूरी बात है, जो किसानों के ऊपर ही निर्भर करती है। जितना आप ध्यान रखेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो साइंस है वो ये बोलती है, जो वैज्ञानिक है या जो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 40% ही एआई की सक्सेस रेट है। तो आप अगर इसमें भी लापरवाही करेंगे तो 100%, और मैं देखता हूं कि फार्मर्स फिर उसके बाद परेशान होते हैं, हीट डिटेक्ट सही से नहीं कर पाते हैं, और वो जो एआई वाला बंदा आ रहा है वो भी गलत समय पे एआई कर जाता है, और उसके बाद फिर आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप एकदम से आप बोलने लगते हैं, सलाह लेने लगते हैं कि मेरी गाय रिपीट हो गई, मेरी भैंस रिपीट हो गई, और उसके बाद वो ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। तो उसमें आपका एक तो नुकसान होता है कि आप उस टाइम पीरियड को बढ़ा दिया, दूसरा होता है आप कई बार उसका ट्रीटमेंट करवाने लग जाते हैं, जबकि प्रॉब्लम बहुत छोटी थी कि आप अगर उसका सही समय पे गर्भाधान कराते तो शायद वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आती। दोस्तों, इस बात को एक्चुअली मैं इसमें 2-3 चीजें आपको रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड रखें, रिकॉर्ड रखें। अगर आपके पास हिसाब किताब नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपका एनिमल कब हीट में आया। तो आपका अगर रिकॉर्ड होगा तो आपको पता होगा कि यार नहीं, ये 20 दिन होने वाले हैं, अब 21 दिन ये हीट में आएगा एनिमल, तो मुझे ये काम करना है। दूसरा ये है कि अगर पशु आपका सुबह हीट में आता है तो आप शाम को एआई कराएं, अगर शाम को हीट में आता है तो आप उसको सुबह एआई कराएं। और आप अगर ये सही टाइम पे, अगर आपने सही तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान अगर करा दिया,
तो आप ये यकीन मानिए 100% वहां पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आप वो ठहर जाए और गाय या भैंस वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो ये बहुत बड़ा कारण है। और एक्चुअली मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि अननेसेसरी लोग क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि बच्चादानी डेवलप नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, उसको 10 तरह के उसको कारण वो उनके दिमाग में आने लग जाते हैं। लेकिन असली कारण मैं बता रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा कारण ये है एआई करते समय उसकी टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये करें, क्योंकि अगर आपका एनिमल प्रोडक्टिव नहीं है, आप अगर उसको गाभिन नहीं करा पाए तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और कई बार वो एनिमल इसी चक्कर में मिस हैंडलिंग में 2 बार 3 बार 4 बार वो रिपीट होता रहता है और किसान हमारे बहुत परेशान होते हैं। तो ये चीजें, और कई सारे डेयरी फार्म मैंने देखे जो ऑर्गेनाइज डेयरी फार्म है जो बाहर है, उन्होंने क्या किया, ये जो एआई है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसका मैं बता रहा हूँ 40% सक्सेस रेट है, तो वो क्या करते हैं 1 बार या 2 बार उसकी एआई कराते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता तो वो नेचुरल सर्विस कराते हैं, जो प्राकृतिक जो तरीका है उसको सांड के साथ मैटिंग कराते हैं और फिर उनका एक्चुअली एआई कराते हैं ताकि ब्रीड इंप्रूव हो जाए। लेकिन जब 2-3 बार नहीं होता तो उनको डर ये रहता है कि मेरा एनिमल कहीं ऐसा ना हो कि इसकी रिप्रोडक्टिव जो लाइफ है वो उसको कोई खतरा ना हो, तो वो उसको मिल्क में लाने के लिए उसको सांड से उसको नेचुरल तरीके से कराते हैं। तो दोस्तों यही मुझे बोलना था, क्योंकि आपकी जानकारी आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पशु की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लगातार कोशिश करता रहता हूँ। और अभी एआई का मैंने एक पार्ट आपको बताया है कि एआई का हीट या गर्मी का सही टाइम आप कैसे डिटेक्ट करें। मैं आने वाले वीडियोस में एआई में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली हम देखें, मैं उन पॉइंट्स को भी बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके उपयोगी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं और मुझे उम्मीद है हम सब मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस डेयरी फार्मिंग के बिजनेस को हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे, क्योंकि हम खर्चे कम करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।